एवरीवन, डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की अपॉर्चुनिटी हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड रहने वाली है। डियर फ्रेंड, वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से चेकआउट करेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करें तो अप्रेंटिसशिप की आपकी वैकेंसी निकली है। इस वीडियो में हम डिटेल में काफ़ी अच्छी तरीके से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि आपकी 11 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक रहने वाली है। डियर फ्रेंड, जितनी भी हमारी बैंक से रिलेटेड जॉब होती हैं, उसमें आपके टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चलती हैं, ये आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डेफिनेटली एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट सेकंड लार्जेस्ट है आपका इंडिया का ये बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें कि आपके काफ़ी अच्छे अकाउंट्स और काफ़ी इनका नाम चलता है। सबसे पहले आपका एसबीआई, देन आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम चेकआउट करेंगे। डियर फ्रेंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात करें, अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं किसी भी डिसिप्लिन में और किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के रिगार्डिंग। एज लिमिट साइड में चेक करेंगे, 20 से लेकर 28 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका एनएपीएस या आपके एनएटीएस पोर्टल पे, तब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 मंथ के आपका यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। डियर फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट काफ़ी लंबे समय से बैंक की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब को चेकआउट करना चाहते हैं, बैंक में वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग आप स्टेट के अकॉर्डिंग चेकआउट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में 38 वैकेंसी हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे साइड बाय साइड चेकआउट करिएगा। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड, आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करेंगे। बिहार वाले कैंडिडेट चेकआउट करेंगे, छत्तीसगढ़ वाले कैंडिडेट चेकआउट करेंगे। सभी कैंडिडेट अच्छी तरीके से अपने हैंड से जरूर चेकआउट कर लेंगे, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैटेगरी वाइज वो यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप पोस्ट कर लेना जब आप इस वीडियो को आगे करना। हरियाणा से रिलेटेड हो गया, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका से रिलेटेड, मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पुडुचेरी आ गया आपका, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो डियर फ्रेंड, टोटल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करें तो आपकी टोटल वैकेंसी 2700 रहने वाली है। आप चेकआउट कर लेंगे, स्टेट वाइज आप चेकआउट कर लेंगे। एंड आपकी टोटल एससी एसटी से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर लेंगे। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से रिलेटेड भी वैकेंसी काफ़ी है यहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, एनालॉग्सिस भी हम देखेंगे। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए आपका 5 ईयर का रहने वाला है। एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 3 ईयर का। देन उसके बाद आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से रिलेटेड यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार आप स्मूथली चेकआउट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको चेकआउट कर लेना। पीडब्ल्यूबीडी से रिलेटेड यहाँ पर बता रखा है, कैंडिडेट यहाँ चेकआउट कर लेंगे। हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, देन आप इजीली वहीं से स्टूडेंट लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट का अभी पोर्टल पर नहीं है, तो वो आपकी आईडी बना लेंगे। एंड आइए आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया फ्रंट और आपका बैक हो गया, पैन कार्ड की कलर फोटो हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एंड आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और डियर फ्रेंड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट और चेक लीव होना चाहिए, और आपको सिग्नेचर स्कैन करने हैं। तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं जेपीईजी, और लेस देन 1 KB से आपके पास ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, इसमें आपके 3 स्टेज बता रखे हैं। जैसे कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद आपका टेस्ट रहने वाला है। टेस्ट डियर फ्रेंड काफ़ी सिंपल होता है। देखिए, टेस्ट इन द सेंस, जैसे आप यूपी के हैं तो यूपी में आपकी हिंदी से रिलेटेड आपने पढ़ाई की है, तो आपका कुछ भी टेस्ट नहीं होगा। लैंग्वेज से रिलेटेड आपका टेस्ट होता है। जैसे पंजाब, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, होते आपके वेस्ट साइड से हैं, वो आपका पंजाब का भर देते हैं। तो पंजाबी लैंग्वेज उनको वहाँ पे टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और मान लीजिए वन टाइम में आप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, आपको इसमें आगे टाइम मिल जाता है। तो ये डोमिसाइल अगर आपका सेम
स्टेट का रहेगा तो आपको वहाँ पे कुछ भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका टेस्ट भी हो जाता है तो बेसिकली जो कैंडिडेट 10-10, 15-15 साल से एक ही स्टेट में रह रहे हैं तो उनकी वो रीजनल लैंग्वेज समझ जाते हैं। इस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। टेस्ट से रिलेटेड बात करें ऑनलाइन, जिसमें कि आपका जनरल फाइनेंस अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड हो गया एंड जनरल इंग्लिश से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। 25 क्वेश्चंस रहेंगे ईच सेक्शन में। टोटल आपका 100 हो गया। इसी प्रकार आपके मैक्सिमम मार्क्स भी 25 रहेंगे। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। मोड चेकआउट करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में आपको किसी में भी चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ इंग्लिश को आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड, बेसिक आपका रहता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ चेकआउट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे ना, वही आपके सिर्फ़ वेरिफ़िकेशन होगा। उसमें भी सिर्फ़ आपका डोमिसाइल एक और जुड़ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देंगे। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सेम जो मैंने आपको पॉइंट बताया है वही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस प्रकार आपकी ये लैंग्वेज रहने वाली है। लैंग्वेज आप चेकआउट कर लेंगे अपने हैंड से डियर फ्रेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। और आपका मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड नॉर्मल मेडिकल फिटनेस आपका रहने वाला है। आप इजीली यहाँ से चेकआउट करिएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइनल सिलेक्शन के रिगार्डिंग आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका ये सीबीटी रहेगा। उसके बाद आप डियर फ्रेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका लैंग्वेज प्रोफेंसी, वही आपका रहने वाला है। और फाइनल सिलेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ चेकआउट कर लेंगे। आपका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। तो इस प्रकार चेकआउट कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट के लिए भी बता रखा है, वेटिंग लिस्ट भी आपकी यहाँ पे प्रोवाइड होगी। जॉब जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड। आप क्या कहते हैं, ट्रेनीज के तौर पर आप वर्क करेंगे। और आपका जैसे क्लर्क का होता है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का, सेम आपका रहेगा। आपको कुछ भी इसमें अदर वर्क नहीं करना है। बस आपके यहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिसशिप रखी गई है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो डियर फ्रेंड, बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, यकीन करिए। तो आपका यहाँ पे 1 साल काफ़ी अच्छी तरीके से निकल जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग यहाँ बता रखा है, तो आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपका 1 ईयर का रहने वाला है। अप्रेंटिसशिप करने का आपका फ़ायदा भी रहता है। मान लीजिए कि इन फ्यूचर कोई वैकेंसी ऐसी निकल रही है कि आपने अप्रेंटिसशिप की है, तो आपको वहाँ पर उस चीज़ के पॉइंट्स मिलेंगे, उस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे, तो आपका यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। एंड स्टाइपेंड से रिलेटेड बता दें तो 15,000 का आपका स्टाइपेंड रहने वाला है पर मंथ फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहने वाला है। इस प्रकार आप चेकआउट कर लेंगे। एंड असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट को आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा इजीली, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लीजिएगा इन सभी पॉइंटों को वीडियो को पोस्ट करके आराम से। इसके अलावा डियर फ्रेंड, अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो को चेकआउट कर लिया तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड हम बात करते हैं। डियर फ्रेंड, एप्लीकेशन फ़ी एससी एसटी के लिए आपकी नील रहने वाली है। और जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से रिलेटेड है 400 उनका यहाँ पर रहेगा प्लस जीएसटी। देन आइए आगे बढ़ते हैं। जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, अदर बैकग्राउंड क्लासेस से रिलेटेड आपका 800 रुपीज़ प्लस जीएसटी यहाँ पे रहने वाले। फ़ीस को आप चेकआउट कर लीजिएगा। फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस यहाँ बता रखी है। इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, आपकी फ़ीस चली जाएगी। आप यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं फ़ीस के लिए। एंड गाइडलाइंस फॉर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को यहाँ चेकआउट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइंस आप यहाँ से अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेना डियर फ्रेंड। स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट आपको बता रखे हैं। इन सभी को आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेंगे। अगर आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डियर फ्रेंड देखिए, जो हमारे ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं, बेस्ट आपकी वैकेंसी है, काफ़ी इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे पहले हमने ही यंग प्रोफेशनल से रिलेटेड वैकेंसी को कवर किया है। वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है, ज़रूर उसको चेकआउट करिएगा। 1-2 दिन पहले हमने वैकेंसी उसकी डाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपके लिस्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो मैंने बताया था वो सभी आपके यहाँ पे पॉइंट बता रखे हैं। इन सभी पॉइंटों को अच्छी तरीके से आप चेकआउट कर लेना। एंड क्या इसमें आप और चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड। सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ ज़रूर चेकआउट करें। जैसे कि आपका सर्टिफिकेट होगा सेंटर वाले उस पर चलेगा फॉर्मेट में। आपको सर्टिफिकेट एससी एसटी से रिलेटेड लेटेस्ट के आपके सर्टिफिकेट हो, ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड आपके लेटेस्ट के सर्टिफिकेट हो, सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से रिलेटेड आप सर्टिफिकेट चेकआउट कर सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट करिएगा डिस्क्लेमर से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं।
एंड ये आपकी लोकेशन एंड स्टेट के सेंटर बता रखे हैं, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश वाले कैंडिडेट के कहाँ सेंटर हैं, आसाम, बिहार से रिलेटेड, छत्तीसगढ़, दादर, नागर हवेली, दिल्ली से रिलेटेड हो गया, और आपका गोवा हो गया, गुजरात से रिलेटेड हो गया। गुजरात में आप काफ़ी काफ़ी आपके सेंटर हैं, और इसका क्या कहते हैं, ओरिजिन भी आपका गुजरात का ही बताया जाता है। हरियाणा से रिलेटेड आप चेकआउट कर लेंगे। एंड आइए कर्नाटका में भी डियर फ्रेंड काफ़ी आपके यहाँ पर हैं, कि कर्नाटका वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, केरला से रिलेटेड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र से रिलेटेड चेकआउट कर लेंगे। महाराष्ट्र में भी काफ़ी इनके सेंटर रहने वाले हैं। और आपके पुडुचेरी से रिलेटेड हो गया, राजस्थान से रिलेटेड यहाँ चेकआउट करेंगे, राजस्थान में भी काफ़ी है। और आपके तमिलनाडु, तेलंगाना से रिलेटेड हो गया। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपके काफ़ी सेंटर यहाँ बता रखे हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड आप चेकआउट कर लेंगे। एंड डियर फ्रेंड, आपकी इसमें पोस्टिंग आपके स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाएगी, ये सबसे इसमें खास बात है। 2700 आपकी वैकेंसी यहाँ बता रखी है। इस प्रकार आप चेकआउट कर लेंगे। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। एंड डियर फ्रेंड, आपके फॉर्म्स दे रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, जो मैं आपको बता रहा था, एनालॉग्सिस। इनको आप सभी अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेना, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड आपके फॉर्म्स SC ST से रिलेटेड आ गया आपका। एट ए टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपके काम आएंगे, और ये आपको वहाँ भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको पहले से ही फिल करके रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट होना चाहिए क्वालिफाई करने का CBT, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट काफ़ी सिंपल होता है, उसमें इतना प्रेशर नहीं रहता है। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे, फॉर्म देख लेंगे। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट डियर फ्रेंड, 25 पेजेस की आपकी PDF थी, सभी पेजेस को हमने स्मूथली डिस्कस कर लिया है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। और जो भी डियर फ्रेंड यहाँ तक हमारे कैंडिडेट वीडियो चेकआउट करें, उन सभी को थैंक यू। और डियर फ्रेंड, यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी जरूर चेकआउट करें। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।